वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बाहर का मौसम आ चुका है तो इस मौसम में कुछ फूलों की, सब्जियों के और कुछ फलों के पौधे मैं लगाने वाली हूँ। सब्जियों की बात की जाए तो टमाटर, खीरा, ककड़ी, बैगन, तोरी, हरी मिर्च हर किस्म की और पालक, मेथी, सोया, इस तरह की चीज़ें आप अपने घर में, और हरा धनिया, जितनी भी हर्ब्स हैं ये गर्मियों में बहुत अच्छे चलते हैं। आप अपने घर में गार्डन में लगा सकते हैं, छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं। कुछ नहीं है तो पुरानी टूटी हुई बाल्टी या पुराने टूटे हुए बर्तनों में भी उगाया जा सकता है। सब्जियों के बीज सब्जियों से भी आप ले सकते हैं, यानी कि सब्जियां मैच्योर हो जाएं, जैसे हरी मिर्च लाल हो जाए तो उसके बीज जो है जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी उग जाते हैं। इसी तरह सारी सब्जियों का साइकिल होता है। तो जो भी सब्जी, फल या फूल आपको अपने घर पर लगाना है, उगाना चाहते हैं, बीज से उगाना चाहते हैं, तो इसके ऑनलाइन बीज भी मिलते हैं बाज़ार में, मार्केट में। अगर आप पूरा का पूरा पौधा, बड़ा पौधा खरीद के ले आते हैं नर्सरी से, उसकी देखभाल कर लें तो वो भी एक बना बनाया पौधा हो जाएगा। पत्तों वाली सब्जी यानी कि हरा धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, सोया, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में ज़रूर लगाएं, ताकि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाज़ार दौड़ दौड़ के ना जाना पड़े इतनी गर्मी में। तो सबसे पहले समर सीडलिंग में हम पुदीना उगाने वाले हैं, वो भी बीजों से। इसके बीज मैंने मार्केट से मंगवाए हैं ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। बहुत ही बारीक सीड हैं इसके, और इनके लिए जो सबसे बेहतरीन गमला है वो 6 इंच का या 5 इंच का जो हमारा मिट्टी का गमला आता है, वो बेहतरीन गमला है। बीज लगाते वक्त ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह के भी बीज हैं, जितनी मोटाई के बीज हैं, उतनी ही गहराई में वो दबाए जाते हैं, बोए जाते हैं। जितना छोटा बीज होगा उतनी कम गहराई में वो दबाया जाएगा, बोया जाएगा। कोई भी पौधा जब हम बीज से लगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी जो है वो भुरभुरी सी बनानी होती है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें से पौधा जर्मिनेट होके उग के बाहर आ जाए, मिट्टी को फाड़ता हुआ। तो यहाँ पर हमने जो मिट्टी ली है इसके लिए 50% गार्डन सॉइल है, 30% इसमें कोकोपीट है और 20% काउडंग कंपोज या वर्मी कंपोज भी आप ले सकते हैं। समर सीडलिंग में कोकोपीट डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ही शदीद पड़ने लगती है, तो छोटे गमलों में, छोटे पौधों में जो मिट्टी होती है वो बहुत तेज़ी से खुश्क हो जाती है। तो जो छोटे पौधे होते हैं वो मिट्टी के साथ साथ खुश्क हो जाते हैं और वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। तो अगर हम कोकोपीट इसमें डालेंगे तो वो मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा, यानी कि पानी की नमी जो है वो जाम करके रखेगा, जमा करके रखेगा। तो इसलिए कोकोपीट डालना थोड़ा सा ज़रूरी है। समर फ्लावर्स की बात की जाए तो समर में तो हर किस्म के फूल बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं, क्योंकि उनको फुल धूप मिलती है और फूलों को चाहिए धूप। तो जितनी धूप होगी उतना ज़्यादा अच्छे पौधे चलेंगे। तो आप किसी भी किस्म के फूल, गुलाब का हो, चमेली का हो, चंपा का हो, या मोगरा का हो, मोतिया का हो, कोई सा भी फूल, फ्रेग्रेंस फ्लावर्स हों या फिर सिर्फ ब्यूटी फ्लावर्स हों, आप वो फूल अपने घर में लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। बीज से भी उगा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फूल आते हैं जो जिनके बीज जो है वो फूल के अंदर ही बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे फूल आते हैं जिसके बीज जो है वो सीड पॉट से बनते हैं। जैसे गुलाब का सीड पॉट होता है, हमारा ये जो सदाबहार है इसका सीड पॉट होता है, मटर के दाने की फली की तरह छोटा सा बारीक सा। तो इस वक्त मेरे गार्डन में ये 4 o'clock है, ये जेट्रोफा एंटीजेरिमा है, इसके भी बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। इसकी मैंने कटिंग भी लगाई है इसी के गमले में। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे, ये देखेंगे एक नई इसकी शाख निकली है, इसमें भी कलियां आना शुरू हुई हैं और वाली शाख में फूल खिल गए हैं। तो इस तरह इसकी फ्लावरिंग होती है। ये इसकी कटिंग लगाई है मैंने, कटिंग लगाने का भी बहुत अच्छा सीज़न है। तो इस तरह आप ये देखें, ये गुलदाउदी के छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये बड़े हो गए हैं थोड़े, और इनमें फूल भी आना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह आप अपने प्लांट्स को डिवाइड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और ये देखें, ये 9 o'clock का फ्लावर प्लांट है। सर्दियों में ये डोरमेंट हो गया था, यानी कि सो गया था थोड़ा सा। अब इसमें नई ग्रोथ हुई है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं, तो ये अब दोबारा ग्रो होगा। ये देख सकते हैं आप, गुलदाउदी सफ़ेद, बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल आ रहे हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट होता है। पौधे आप उतने ही लगाएं जितने आप उसको संभाल सकते हैं, यानी कि हर पौधे में कोई ना कोई कीड़ा ज़रूर ऐसा होता है जो पौधे को चट कर जाता है, साफ़ कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो हमें यहाँ पे अपने पौधों का ख्याल रखना है। ज़ाहिर है बाहर का सीज़न है तो पौधे बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ते, फलते फूलते हैं, तो उतनी ही तेज़ी के साथ इसमें कीड़े मकोड़े भी अटैक करते हैं, क्योंकि जब पौधा अपने ब्लूम पे होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कीड़े मकोड़ों के लिए, उनको अट्रैक्ट करता है। तो इस बात का ख्याल रखना है।
सीड लगाते वक्त पहले आप थोड़ी सी मिट्टी इसको निकाल लें और उसके बाद सारी मिट्टी को गीला कर लें गमले की। उसके बाद सीड रख के सारी मिट्टी जो ऊपर आपने थोड़ी थोड़ी निकाली है, एक एक आधे इंच की मिट्टी सीड के हिसाब से उसके ऊपर डाल दें और फिर पॉटिंग कर दें। जब पहले पूरी मिट्टी हम गीली कर देंगे तो इससे होगा ये कि सीड को हिलने जुलने की वो नहीं होगी, वरना सीड हिल जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं और वो कहीं का कहीं उग जाता है। पत्तों वाली सब्जियां सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि उनको कच्चा खाया जाता है जैसे सलाद के पत्ते वगैरह, और उनको पका के भी खाते हैं जैसे कि पालक वगैरह। तो आप जब भी पत्तों वाली सब्ज़ी उगाएं इसको फुल धूप में रखें। फुल धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको पूरी धूप नहीं मिलेगी तो इसके पत्ते जो हैं वो हरे नहीं होंगे, ज़्यादा हल्के से येलो इस में पन आ जाएगा। तो इस वजह से इसको फुल धूप में रखना है। आप देख सकते हैं पत्ते वाली सब्ज़ी है, उसके बीज कितने बारीक, कितने छोटे छोटे हैं, राई के दाने से भी छोटे हैं। तो इतने बारीक बीजों के लिए उतनी ही बारीक जो है ना हमें लेयर बिछानी है इसके ऊपर मिट्टी की, ताकि बीज ज़्यादा दबे नहीं, क्योंकि ज़्यादा दबने से भी बीज ख़राब हो जाते हैं, दब के वो सड़ जाते हैं, उगते नहीं हैं। सीडलिंग करते वक्त अक्सर हम भूल जाते हैं कि किस गमले में हमने कौन सा पौधा लगाया था, तो लिख के लगा दें उस पौधे में, ताकि हमें याद रहे कि किस गमले में हमने कौन सा पौधा लगाया है। इसके लिए मैंने एक पुरानी फाइल कवर लिया है, उसको कट करके उस पर सीडलिंग का नाम लिख दिया है कि कौन से गमले में मैंने क्या सीड लगाया है। टमाटर तो हर घर की ज़रूरत है और तकरीबन हर हांडी में इस्तेमाल होता है, तो क्यों ना हम टमाटर का पौधा भी अपने घर में लगाएं। तो टमाटर का पौधा किस तरह लगाया जाता है इस पर आप ये देख सकते हैं कि मुझे ये सीड गिफ्ट मिले हैं, और ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे टमाटर के सीड हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। और जो घर में किचन में हम ये टमाटर इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने में, अक्सर लोग उसके बीज फेंक देते हैं किसी हेल्थ इशू की वजह से, वो बीज इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आप वो बीज इस्तेमाल कर लें, उनको फेंकें नहीं बल्कि किसी भी गमले में लगा दें, तो उससे भी टमाटर के पौधे बन सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इस तरह ऑनलाइन बीज भी आप मंगाकर इस तरह भी टमाटर की सीडलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी से जाकर आप टमाटर का एक बना बनाया पौधा भी ला सकते हैं, जिसमें टमाटर आ रहे हों, उगे हुए हों, आप उसकी भी केयर कर सकते हैं। नींबू का पौधा लगाने के लिए बीज से उसको ना उगाएं, क्योंकि वो इतनी जल्दी फ्रूटिंग नहीं करेगा। तो नींबू का पौधा आप नर्सरी से जाके हाइब्रिड पौधा एक लेके आएँ, बड़ा पौधा जिसमें नींबू आ रहे हों, मैच्योर पौधा, और उसको ला के अपने घर में किसी भी बाल्टी में या ज़मीन में लगा दें। तो आप देख सकते हैं ढेर सारे नींबू नज़र आ रहे हैं आपको। जैसे जैसे पीले होते रहेंगे वैसे वैसे किचन में इस्तेमाल होते रहेंगे। मिर्च, चाहे तड़का मिर्च हो या हरी मिर्च हो, सालन में मिर्च के तड़के के बगैर कोई मज़ा नहीं आता है। तो आप अपने घर में मिर्च ज़रूर लगाएं। इसके अलावा मटर भी लगा सकते हैं। मटर को फली से मटर निकाल कर वो भी उगा सकते हैं, उग जाती है आराम से। और इसके सीड भी बाज़ार में ऑनलाइन मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ये देख सकते हैं मटर फली से बीज निकाल कर मैंने लगाए हैं, और अब माशाल्लाह से ये 3-3 इंच के पौधे बन गए हैं। एक बात का ख्याल रखें, जब भी आप छोटे पौधे लगाएं तो वो बहुत स्वीट होते हैं, किसी भी किस्म के छोटे पौधे। तो उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो उनके ऊपर बैठ के उनको ज़ाया कर देते हैं, उनका रस चूस लेते हैं और उनको ख़राब कर देते हैं। तो हर तरह की बीज के लिए आप कीड़े मकोड़ों की दवा ले लें। कुछ नहीं है तो लहसुन और प्याज के छिलके का पानी बना के घर में रखें, और वो हफ्ते में 2 दफ़ा आप उसको स्प्रे करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जब भी सीडलिंग करते हैं, छोटे पौधे बन जाते हैं, तो उनको हम खाद किस तरह दें। तो छोटे पौधे के लिए हमेशा से लिक्विड खाद दें, यानी कि कोई भी खाद हो आपके पास, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, अब उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगा दें। फिर उसको और मज़ीद सादे पानी में मिलाकर डाइल्यूट करके, जिस तरह डिटॉल हम करते हैं डाइल्यूट, तो उस तरह आप उसको करके डाइल्यूट करके हल्का करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। डायरेक्ट नहीं डालिएगा वरना पौधे जल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप सोया लगा हुआ है घर में, और इसमें अब फूल भी आने वाले हैं, इसके बीज बन रहे हैं। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है किचन में तो मैं थोड़ा सा सोया इसमें से काट के ले जाती हूँ और धो के पका लेती हूँ। इसके अलावा आप हर किस्म की गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, हरी गोभी भी अपने गार्डन में, अपने घर में उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई मसला नहीं है। जब 4 महीने की हो जाए तो आप इसको बड़े गमले में या बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। तो इसी तरह पौधे लगाते जाइए और छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखें। दुआ गार्डनिंग के साथ पौधे लगाइए और अपने घर में, अपने गार्डन में पौधों का लुत्फ़ उठाइए, किचन में इस्तेमाल करें अपने घर की खेती। तो इसी तरह जुड़े रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ। टेक केयर, बाय।